हेलो एवरीवन, सुनीता नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये मल्टीपर्पस आपको जो बनाना है आप इस डिजाइन से बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर वाला मैं चरखुट टाइप का ये डिजाइन आपको बताऊंगी। तो इससे आप बेबी ब्लैंकेट या बेडशीट, टेबल कवर, फ्रिज कवर, आपको जो बनाना है लेकिन मैं जो बनाऊंगी तो ये मैं बेबी कार्डिगन बनाऊंगी इससे। तो मैं बेबी कार्डिगन के लिए ये बना रही हूँ। तो इसमें जो मैं नीडल्स का यूज की हूँ 4 प्लाई की ये ऊन आपका आपको 4 इस तरह नंबर से का ले लेना नीडल्स है। एक और यहाँ नीडल्स पे एक लेना सीजर है लेना जो है कि और 4 ये नंबर जितना का भी है ऊन है सब 4 और प्लाई। 2.5 mm का है। ठीक है, एक सीजर में ले रही हूँ, छोटा बड़ा जो भी आपके पास हो। एक पतली सी क्रोचेट नीडल्स ले लीजिएगा कि ऊन वगैरह जो निकला हुआ रहता है उसको अंदर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप लेके बैठिएगा। तो मैं आज आपको ये डिजाइन बताऊंगी और इसे अटैच करके आप मल्टीज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद मैं देखिए 2 टाइम नोट लगाई हूँ। इसके बाद मैं फर्स्ट में 4 चेन बनाऊंगी। मैजिक रिंग तैयार करने के लिए आपको पहले 4 चेन बनाना है। जो सबसे पहला वाला चेन है वहां पे आपको नीडल्स को डालना है और दोनों को स्लिप स्टिच करते हुए आपको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन बनाने के बाद ये जो लूप बना हुआ है मैजिक रिंग मैं जिसको बोलती हूँ, यहाँ से आपको 15 टाइम यानी कि 15 बार आपको यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 15 टाइम डबल क्रोशे को इस तरह से निकाल लीजिए। और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ये डिजाइन है। और इससे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इससे बहुत सारा डिजाइन बना सकते हो। कुशन कवर भी बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो, पिल्लो कवर बना सकते हो, या तो आप सोफा वगैरह के लिए, टेबल कवर के लिए, या फ्रिज कवर के लिए, या बेबी ब्लैंकेट के लिए शॉल बना सकते हो, और बेबी स्वेटर भी बना सकते हो, कार्डिगन वगैरह। तो मल्टी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये डिजाइन बहुत ही अच्छा और आप लोग के लिए यूजफुल होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड। तो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए, आपको इस तरह से फिर बाद में काउंट कर लेना है कि ये टोटल आपका 15 डबल क्रोशे मैं यहाँ से निकाली हूँ कि नहीं। अगर चेन को ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेन को ऐड करके सबको काउंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटल 16 हो चुका है, यानी चेन को काउंट करने के बाद। ये जो फर्स्ट वाला चेन है वहाँ पे 1 2 3 करके मैं देखिए सबसे ऊपर ज्वाइंट कर दी स्लिप स्टिच करते हुए। अब ये येलो वाला मैं यहीं तक ही रखूंगी और इसे एंड कर दूंगी, यानी कट कर दूंगी। कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं, आपको जो कलर पसंद है तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज करूंगी, या ग्रीन, पिंक, जो भी बनाना है आप बना सकते हो। ये देखिए, ये जो पतली नीडल्स है इससे मैं अंदर की ओर ये सब उनको कर देती हूँ। तो ये बहुत इससे निकलता नहीं है, बहुत इजीली घुस निकल भी जाता है। तो ये आपका सेपरेट हो जाता है, ये जो ऊन निकला हुआ रहता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए, आपके पास जो भी छोटा मोटा ऊन बच जाती है तो आप इससे बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी बना सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई भी चेन यानी कोई भी लूप में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इसके बाद आपको 7 यानी 7 + 1 चेन आपको लेना है, टोटल 8 चेन। ठीक है, ये देखिए मैं एक चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे स्किप करूंगी इसे छोड़ दूंगी। तो फर्स्ट वाले को आपको छोड़ देना है, दूसरे वाले से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। टोटल 7 लूप को आपको सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए 1 बाय 1 मैं देखिए 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से 7 टाइम मैं इस तरह से करूंगी। और जब लास्ट में मैं आ जाऊंगी, ये देखिए इस तरह से काउंट करके भी देख सकते हो गिन के। तो इस तरह से आप गिन भी सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो जहाँ पे मैं ज्वाइंट की थी उसके बगल वाले लूप में जाऊंगी और वहां पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। ये जो ऊन बचा हुआ है देखिए मैं साथ में करते हुए जा रही हूँ।
फिर सेकेंड वाले में फिर मैं जाके सिंगल क्रोशे की और फिर से मैं 8 चेन बनाऊंगी, सेम इसी तरह से जैसे फर्स्ट में बनाई थी। और इसी तरह से आपको 8 टाइम यानी 8 बनाना है इस तरह का सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये देखिए इसी तरह से आपको टोटली बनाना है, सिंगल सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पे। फिर देखिए बगल वाले लूप में ज्वाइंट की सिंगल क्रोशे करते हुए फिर मैं फिर से 8 चेन बना रही हूँ। एक लूप में आपको ज्वाइंट करना है, दूसरे लूप से आपको फिर 8 चेन बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो टोटल आपका 8 है, ये देखिए एक लूप बचा हुआ है तो मैं वहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। ज्वाइंट करने के बाद जहाँ पे मैं शुरू की थी उसी लूप में जाके मैं फिर से इसे एंड करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए, जो आप इसे कट कर सकते हो। अब यहाँ सॉरी कट नहीं करना है क्योंकि मैं अब दूसरा रो कंप्लीट करूँगी वाइट का। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो लूप है वहाँ से आपको सिंगल क्रोशे निकालना है, दूसरे वाले लूप के अंदर से आपको हाफ डबल क्रोशे करना है और तीसरे वाले लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है, चौथे लूप से आपको फिर डबल क्रोशे निकालना है यानी फोर्थ वाले लूप में, फिर 5 वाले लूप में भी आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, यानी 3 टाइम आपको 1 करके डबल क्रोशे निकालना है। 6 तक आपको इस तरह से करना है। फिर 7 में आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है 7 लूप में, और सॉरी 6 लूप में 2 डबल क्रोशे निकालना है और 7 वाले लूप में आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए 3 आपका डबल क्रोशे है और दूसरा आपका एक से 2 और एक लूप से 3 निकाल रही हूँ मैं। अब इस साइड भी सेम उसी तरह से रिपीट करना है। तो यहाँ से देखिए मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, ऊपर से अब शुरू हो रहा है, पहले नीचे से शुरू कर रही थी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले 3 डबल क्रोशे निकालना है पहला वाला लूप से, दूसरे वाले लूप से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है उसी लूप के अंदर से, और फिर देखिए जो 3 वाला लूप है वहां से 1 डबल क्रोशे, फोर्थ वाले से भी 1 डबल क्रोशे, 5 वाले से भी 1 डबल क्रोशे, और इसके बाद 6 से आपको हाफ डबल क्रोशे निकालना है और 7 से सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखिए जिसे आप शुरू किए थे वैसे ही आपको एंड करना है। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए जो एक मैं डबल क्रोशे ज्वाइंट करी थी तो वहां पे जाके आपको सिंगल क्रोशे बना लेना है और फिर से डायरेक्ट वहां पे चले जाना है फर्स्ट वाले लूप में और सेम उसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। सेम उसी तरह से आपको बनाना है, पहले सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 टाइम 1 लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है, और जो आपका 6 और 7 है तो 6 से 2 डबल क्रोशे निकालना है, 7 से 3 डबल क्रोशे, ठीक है। इसी तरह से आपको चढ़ते समय जाना है, उतरते समय भी इसी तरह से करना है, यानी ऊपर की ओर जाते हुए ऐसे करना है, नीचे की ओर आपको इस तरह से करते हुए आना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर हाफ डबल क्रोशे फिर सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये जो फ्लावर है इसे इस तरह से फूल की फ्लावर की जो पंखड़ी है इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं रो नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि एक येलो कलर से आपको बनाना था, और ये जो मैं डिजाइन बना रही हूँ फ्लावर का ये इसमें आपको 2 टाइम राउंड घूमना पड़ रहा है तो ये 2 रो कहलाएगा। सेम इसी तरह से टोटली बनाना है। देखिए यहाँ पे इसको नहीं करना है, दूसरे वाले से आपको सिंगल क्रोशे निकालना है, फिर यहाँ पे आके फिर से वही चीज को कंप्लीट करना है, सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे इस तरह से करते हुए पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ लुक इस तरह से बन के आता है, बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर दिखता है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी फिलहाल कुछ आपको समझ में नहीं आता होगा, जब ज्वाइंट करोगे
ये फ्लावर बहुत अच्छा सा जैसे दिख रहा है आपको उस तरह से ये दिखने लगता है। इसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं कार्डिगन बनाऊंगी बेबी के लिए, बेबी कार्डिगन करूंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट लगता है इसे बनाने के लिए तो आप मेरे वीडियो में फिर से देख सकते हो, मैं इसका दूसरा पार्ट फिर दूंगी। तो इसमें मैं फ्लावर बनाना बता रही हूँ, दूसरे में मैं कार्डिगन बनाना बताऊंगी 1 ईयर्स की बेबी के लिए। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर का ऊन का यूज करूंगी। ये बेबी गर्ल्स के लिए मैं बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। बॉय के लिए बनाना है तो आप येलो फ्लावर बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं पहले 5 चेन बनाई ज्वाइंट करने के बाद, फिर से मैं देखिए वहां पे जाके ज्वाइंट कर रही हूँ और इधर से देखना है कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं पिंक कलर। फिर मैं 5 चेन बनाई और जहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की थी वहां पे देखिए मैं इस तरह से इसे पकड़ रही हूँ। फिर 5 चेन बना रही हूँ और ये देखिए ये दोनों के बीच में इस तरह से निकाल रही हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करने के बाद फिर से मैं 5 चेन बना रही हूँ। और इसी तरह से ये चारों तरफ से मैं इस राउंड करूंगी, एक राउंड पूरा घूम जाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से 5 चेन बनाना है और बीच में जहाँ पे सिंगल क्रोशे एक होगा वहीं पे जाके आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैं 5 चेन बना चुकी हूँ और जहाँ पे फर्स्ट बार मैं चेन ज्वाइंट की थी उसी के चेन वाली जो लूप बनाई थी मैं वहां पे जाके देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए मैं ज्वाइंट की। अब मैं इस तरह से राइट साइड आ जाऊंगी, वो बैक साइड था तो अब मैं फ्रंट साइड में आ जाऊंगी और यहाँ से अब मैं फ्रंट साइड की सिधाई में आने के बाद आपको इस तरह से 3 चेन बनाना है इस लूप में जो चेन वाला लूप बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखिए 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, एक चेन हो गया और 2 बार मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर इसी लूप के अंदर से फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इस तरह से डबल क्रोशे को निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लूंगी स्पेस के लिए। ठीक है, अब ये जो लूप है 3 चेन वाला यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर से मैं 1 चेन का स्पेस लूंगी और सेम जो फर्स्ट में बनाई थी उसी तरह से मैं यहाँ बनाऊंगी। तो यहाँ आप डायरेक्ट में डबल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी क्योंकि फर्स्ट में आपको करने के लिए 3 चेन लेना होता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे 3 निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर से मैं उसी लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे मैं कट कर दी थी इसलिए रुक गया था। ज़्यादातर मैं रात को शूट करती हूँ तो नींद थोड़ी सी बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं 6 निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस ली, फिर वहाँ पे 3 निकाली एक लूप के अंदर से और एक लूप के अंदर से फिर से 6 निकाली। यानी लूप मैं उसे बोल रही हूँ जो चेन का जो मैं बनाई अभी उसको मैं बोल रही हूँ, फंदे को। तो अब मैं देखिए इस फंदे के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। इसी तरह से ये मैं चारों तरफ से सेम बनाऊंगी। एक 6 निकालना है एक लूप के अंदर से, एक लूप के अंदर से 3 निकालना है और जहाँ पे 6 निकालोगे वहां पे आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए दोनों, तो ये कॉर्नर बन जाता है आपका, 4 जगह का कॉर्नर है ये। तो इससे वो कोना बनेगा, चरखुट का कोना बनता है आपका। अब देखिए मैं फिर से वो बना रही हूँ, 6 बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी ओनली, 1 चेन ली थी पहले। इस दोनों के बीच में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है। तो वीडियो मेरा वही था, बस थोड़ा सा और बढ़ गया।
मैं उसी चीज़ को फिर से बनाई हूँ। आपको लगता होगा कि कट क्या हो रहा था, बीच में मेरा वीडियो हैंग कर रहा है बीच-बीच में। तो सेम है, ऐसा आपको लगता होगा कि कट के फिर वही चीज़ मैं दिखा रही हूँ, तो हो जाता है कभी-कभी। तो ये देखिए आपको पीछे से मैं दिखा दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा। एक लूप के अंदर से आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है, एक लूप के अंदर से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। और जो 3 निकालना है उसके अगल और बगल में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है। और जहाँ पे आप 6 निकाल रहे हो वहाँ पे बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए फिर उस लूप में आ गई जहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस ले रही थी। वहाँ पे आने के बाद मैं फर्स्ट में 3 चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशे बनाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं फिर से सोने लग रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टोटल काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 चेन का स्पेस ली, फिर उसी लूप के अंदर से मैं फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली। तो ये आपका कॉर्नर का साइज यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बढ़ते हुए जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 चेन का जो स्पेस ले रही थी, तो दोनों साइड से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, इधर साइड भी उधर साइड भी, दोनों साइड में 1 चेन का स्पेस ली थी। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ाते हुए जाऊंगी। ये देखिए 3 हो गया, फिर 1 चेन का स्पेस ली। अब इस वाले लूप से जहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली थी उस वाले फंदे के अंदर से मैं फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, पहले 1 था अब 2 हो गया। और फिर जहाँ पे 6 बना हुआ है फिर 1 चेन लेने के बाद देखिए मैं उस लूप में जाऊंगी और वहां से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट में आपको स्लिप स्टिच करते हुए आपको उस लूप में जाना होता है। जब भी आप कोई सेकेंड रो या फर्स्ट रो में जाओगे तो इस तरह से करना है आपको। तो ये सेकेंड रो चल रहा है, यानी चेन को अगर काउंट करोगे तो ये 3 रो चल रहा है। तो सेम इसी तरह से ये बनेगा आपका 3 रो पिंक कलर का। तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, यहाँ पे ज्वाइंट भी कर दी हूँ। तो यहाँ पे आपका जो 3 रो है वहां पे आपको देखिए फिर से मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए 4th रो में अब जाऊंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना लूंगी और फिर 2 डबल क्रोशे करूंगी, फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी, फिर उसी लूप के अंदर से 3 टाइम फिर डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से रुक गई हूँ, मुझे फिर से नींद आने लगी थी। तो फ्रेंड मैं इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा लाइक, जो भी देख रहे हो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी वीडियो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं और वीडियो डालूं आप सभी के लिए। तो इससे हौसला भी बढ़ता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस जो होता है सबसे हाई हो जाता है अगर आप लोग कमेंट और लाइक करते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ आपको कैसा लगा, और जहाँ भी मिस्टेक हो रहा है मैं वो भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैं 3 रो में आ गई हूँ, 4th रो में। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है तो मैं फर्स्ट में देखिए चेन बनाई थी और सेकेंड में मैं देखिए ये जो व्हाइट वाला है सबके सिधाई में वहां पे जाके मैं चेन के साथ उसे अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे की, फिर एक लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ली, फिर सिंगल क्रोशे लूप के अंदर से निकाली। अब देखिए मैं इसको और ये दोनों को अटैच करके फिर एक डबल क्रोशे निकाली। अब फिर उसी लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालूंगी। मैं सिंगल क्रोशे शायद बोल दी थी लेकिन डबल क्रोशे सब है करना है। मैं एक और दिखा दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली, फिर ये देखिए ये जो आपका लूप दिखा मैं वहां से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर 1 चेन का स्पेस लेते हुए देखिए यहाँ पे मैं फिर मिस्टेक कर दी। यही होता है रात में अगर आप बनाओगे तो ये मिस्टेक होती है क्योंकि बीच में नींद आ जाती है। तो फ्रेंड मैं पूरा हाउस वाइफ हूँ, मैं आपको आगे ही बता दी हूँ। तो पूरे काम करने के बाद जो टाइम मिलता है मैं उससे बनाती हूँ सब। तो यहाँ पे नींद के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, सॉरी इसके लिए। तो मैं देखिए फिर से बता रही हूँ कि 1 चेन लेके फिर उस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशे। तो ये जो 4th रो है ना, ये 4th रो में आपको 3 टाइम आपको इस तरह से रिपीट करना है। ये चेन को काउंट करने के बाद मैं 4th रो बता रही हूँ, ठीक है। जो चेन वाला जो एक बनाई थी उसे भी काउंट करके, नहीं तो आप ऐसे देखोगे तो ये 3 रो चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे फिर से ज्वाइंट करना है, तो आप कैसे ज्वाइंट करना है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 3 चेन बना ली, पहले 1 चेन ली स्पेस के लिए। अब डायरेक्ट में देखिए वो जो 6 वाला है वहां पे जाके मैं
इस तरह से डबल क्रोशे निकाली उस लूप के अंदर से। अब ये बीचों बीच देखिए, मैं इस कोने से और इस कोने से बीच में जो एक स्पेस होता है वहां पे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए उसको चेन को और ये दोनों को साथ में लेते हुए मैं डबल क्रोशे की, फिर एक डबल क्रोशे में लूप के अंदर से निकाली। अब मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा मैं फिर निकालूंगी, तो फिर मैं देखिए एक वहां से निकालूंगी लूप के अंदर से, और एक ये जो व्हाइट वाला फ्लावर है तो इसके बगल वाले एक डबल क्रोशे को बीच में छोड़ देना है, और वहां से मैं दोनों को अटैच करते हुए, साथ में अटैच करते हुए मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ, फिर एक लूप के अंदर से निकाल रही हूँ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 चेन लेके फिर सेम उसी चीज को रिपीट करना है जो मैं यहाँ पे आपको बनाना बताई थी, है ना। तो सेम इसी तरह से बनेगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए पूरा पहले में ये जो आपका 3 रो चल रहा है, तो इसके हिसाब से 3 रो में बता रही हूँ। तो उसमें आपको फ्लावर का कॉर्नर को ज्वाइंट करना है। 4th रो में आपको जो बीच में जो छुटा हुआ है उसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं स्लिप स्टिच करते हुए लूप में जाऊंगी इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी, तो एक चेन तो बना ली थी, तो यहाँ पे 2 चेन ही रख रही हूँ मैं। और फिर यहाँ से यहाँ पे सिंपली आपको फिर वैसे ही बनाना है 6 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस। जैसे ये देखिए यहाँ 2 चेन का स्पेस ली, फिर उसी लूप के अंदर से 3 टाइम फिर डबल क्रोशे निकालूंगी, इसलिए मैं 6 डबल क्रोशे बता रही हूँ। अब यहाँ पे 1 चेन लेना है आपको, और जहां जहां 1 चेन का स्पेस है वहां से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए यहाँ से मैं निकालूंगी 3 टाइम डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। तो ये जो 3 डबल क्रोशे बना रहे हो फ्रेंड, वहां पे आपको 1 चेन का स्पेस लेते हुए आना है, इस तरह से स्पेस लेते हुए जाना है आपको। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूंगी, तो मैं अब बोलना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं देखिए यहाँ पे 2 टाइम इस तरह से ट्रिपल क्रोशे की थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूंगी, चेन नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट में ये जो आपका एक फ्लावर बचा हुआ है बीच का, तो इसे कैसे ज्वाइंट करना है, तो ये बीचों बीच आपको इस तरह से डबल क्रोशे का फंदा लेना है, और इसे इस तरह से ज्वाइंट करते हुए यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशे है, तो बीच वाला जो डबल क्रोशे है वो दोनों को अटैच करते हुए यहाँ से आपको डबल क्रोशे करना है, स्टिच जैसा कर देना है आपको। फिर एक इस लूप के अंदर ये जो बगल वाला है वहां से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 टाइम शायद निकाल दी हूँ, जबकि मुझे एक ही निकालना था। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है, और यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर से 1 चेन का स्पेस, और ये जो देखिए यहाँ पे 1 चेन का स्पेस जहाँ पे है वहां से फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। और इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। मैं दूसरा वाला आपको फिर से ज्वाइंट करके बता दूंगी अगर इसमें समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं भी मिस्टेक कर दी हूँ, ये मुझे अभी लग रहा है। तो ये नींद के कारण ये सब मिस्टेक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह से 6 डबल क्रोशे बनाना है आपको। कॉर्नर में हमेशा उस तरह से बनाना है, लेकिन जो ये जो फ्लावर आप ज्वाइंट करे थे वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये 4th रो में अब आपको देखिए क्या करना है, तो मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 चेन लेते हुए, फिर 1 चेन ले रही हूँ मैं। अब ये देखिए ये दोनों साइड से निकालूंगी, यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे पहले बना लेती हूँ,
वहाँ पे क्या मिस्टेक की थी वो अब दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशे है, तो ये दोनों को मुझे स्किप करना था, वहाँ पे मैं कंप्लीट कर दी। तो इसे देखिए, इसके बीचों बीच जाके, और ये जो 3 डबल क्रोशे है ना, तो उसके बीच में जाके दोनों को अटैच करते हुए डबल क्रोशे बनाना था और इसे छोड़ देना था, डायरेक्ट आपको लूप में चले जाना था। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या की हूँ, उसे भी कंप्लीट कर दी हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये मिस्टेक मेरा वहाँ पे था, मैं आपको देखिए बता दे रही हूँ। तो इस तरह से आप कीजिएगा। तो वहाँ पे बस कुछ ऐसा खराब कुछ हुआ नहीं है, वहाँ बस 2 डबल क्रोशे का क्वांटिटी साइज आपका बढ़ गया है, तो वो थोड़ा सा घना दिखेगा, यानी फैला हुआ दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, सेकेंड टाइम मैं जो बताई उस तरह से आप कीजिएगा। और मेरे पास इतनी टाइम नहीं होती कि मैं कट करके फिर से वीडियो शूट करूँ, तो जो होता है जहाँ तक कट करना होता है मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कैमरा वगैरह ये वीडियो जो है रुक जाती है, तो इस कारण मैं नहीं कट करना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मिस्टेक था और यहाँ पे देखिए मैं सही से बनाई। तो इस तरह से आप दोनों साइड भी इस तरह से बना लीजिएगा, जैसे सेकेंड टाइम में बताई। और ये फ्लावर का लुक कितना प्यारा सा दिखने लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये जो लास्ट वाला रो है आपका 5 रो, तो 5 रो में क्या करना है आपको, तो पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए, या तो डायरेक्ट ही आप यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे चले गई लूप में, और वहाँ से फिर 3 चेन बनाई। फिर वहाँ से सेम 6 यानी 3 डबल क्रोशे बनाई, लेकिन यहाँ पे 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए, यहाँ पे 1 चेन लेना है, 2 चेन नहीं लेना है। फिर से उसी लूप के अंदर से मैं फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। अगर आपको ज़्यादा फैला हुआ नहीं बनाना है तो आप 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन ये कॉर्नर इस तरह से घूमे, इस कारण मैं यहाँ पे 3 निकाल रही हूँ, 3 करके 6 निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सारे लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे आपको निकालते हुए जाना है, जितने भी डबल क्रोशे है। और यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस भी ली थी, वहां से भी आपको एक डबल क्रोशे निकालना है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो रो है, ये पिंक कलर का जो 5 रो, आपको इसी तरह से चारों तरफ से कंप्लीट करना है। तो 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए जाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब फिर से मैं यहाँ पे देखिए सो जा रही हूँ, इस तरह से नींद आ जाती है बीच बीच में। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है कि मैं कैसे टाइम निकाल के इसे बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस तरह से प्यार भी दें। और ये जो मैं बना रही हूँ डिजाइन, इस डिजाइन से मैं कार्डिगन बनाऊंगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कार्डिगन का मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के दिखाऊं, क्योंकि मैं एक फ्लावर बनाई थी, तो वो फ्रॉक भी बनाई, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी, उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, बहुत सारे काम हो गए थे, तो इसके चलते मैं बिजी हो गई थी। तो मैं ये जो कार्डिगन बनाऊंगी ये जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं 3 चेन ले रही थी, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, आपको बस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, और जो बीच में जो कॉर्नर में है वहां पे आपको 6 निकालना है, बीच में 1 चेन का स्पेस देना है 3 के बीच में, ठीक है। बस इस चीज को आपको याद रखना है। ये जो सबसे लास्ट वाला रो है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको, जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको कार्डिगन जब बनाऊंगी, बेबी कार्डिगन, तो उसमें कैसे ज्वाइंट करूंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। और इसी तरह से पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस डिजाइन से क्या क्या बनाया, ब्लैंकेट या बेडशीट या पिल्लो कवर, कुशन कवर या टेबल कवर या फ्रिज कवर, मल्टी इसका कर सकते हो, या बेबी के लिए जो ब्लैंकेट होते हैं, शॉल वगैरह होता है, मल्टी यूज है इस डिजाइन का, जो बना सकते हो। यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है और कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से कॉर्नर के लिए आपको बनाना होता है।
तो इसे पतली नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लीजिएगा। क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। आप कितना भी वॉश वगैरह करोगे ये नहीं निकलता है, बहुत अच्छा से सेपरेट रहता है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी, और आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई है और मेरा वर्क आपको पसंद आया है तो प्लीज़ नए व्यूवर्स है या पुराने व्यूवर्स है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मुझे आपकी डिज़ाइन नहीं पसंद आई है, तो उससे भी मुझे अच्छा लगेगा कि चलिए आपने कमेंट तो किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग नहीं देख रहे हो मेरी वीडियो को। और मैं बहुत दिन के बाद इसे दे रही हूँ इस चैनल में, 50 डे के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और मेरे 2 चैनल है तो मैं दोनों में देती हूँ, तो संभव नहीं हो पाता है कभी-कभी। तो वॉच करने के लिए थैंक